नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को, उनके नाम और वो भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करते हैं। इस पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इस लेक्चर के एंड में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के आपके परीक्षाओं में भी आए हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी वगैरह को। तो इस लेक्चर के एंड तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उन सारे प्रश्नों को आप अपने आप ही सोल्व कर लोगे। तो ये सीरीज़ में हम कहानी के माध्यम से देखते हैं। कहानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो कहानी हम भूल जाएँ कि वो किसके लिए है। तो कहानी ऐसी हैं तो हमें याद आ जाएँगी कि ये इस पर्सन के लिए है। दिमाग कहानी नहीं भूलता, बस ये भूल जाता है कि कहानी किसके लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम पड़ोसी देशों को देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं कौन-कौन से। भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं, 2 इसकी लैंड बाउंड्री को टच करते हैं और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो इसकी सी बाउंड्री को टच करते हैं। ये लेक्चर में हम लैंड वाले ही पड़ोसी देशों को देखेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, जैसा कि आप इस लेक्चर के एंड में देख भी लोगे। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? पड़ोसी देशों को हम याद कर रहे हैं तो पड़ोसियों पर एक कहानी है। पड़ोसी आपको पता ही है कि कैसे होते हैं, बहुत ही जलते हैं भैया, पड़ोसी बहुत ही जलते हैं। तो अगर आपकी बीवी, आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी वाइफ किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, एमएनसी में, तो पड़ोसियों की जलेगी ही, बहुत ही ज़्यादा जलन होगी। तो आपकी बीवी एमएनसी में काम करती है तो पड़ोसियों की जलेगी ही। तो ए पी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बी बी बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चाइना। एमएनसी म्यांमार, नेपाल और चाइना बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। तो बड़ी बीबी बड़ी, आपकी बीबी बड़ी मल्टीनेशनल में करती है ना, तो बी 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 फॉर बड़ी, बी फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की बाउंड्री सबसे लंबी है जो पड़ोसी देशों में जो भारत को टच करते हैं। तो सबसे लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश की और सबसे छोटी है अफगानिस्तान की। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो याद कर लेना, बी बड़े वाली में है और ए छोटे वाली में। तो ए की बाउंड्री देख, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर, सिर्फ इतनी छोटी सी बाउंड्री है अफगानिस्तान की जो टच करती है इंडिया को, और बांग्लादेश की सबसे लंबी बाउंड्री है। चाइना की नहीं है, आप याद कर लेना। मैप में देख के लग रहा होगा कि चाइना की लंबी है, पर ये लंबी बांग्लादेश की है, चाइना के बजाय। आइए लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए कि कौन से देश कौन से किसको टच करते हैं। तो पाकिस्तान का आपको पता ही है कि एक ही राग रहता है, कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर। पाकिस्तान का क्या राग रहता है? कश्मीर। तो इस पर ही आपके पाकिस्तान को याद करने के लिए पाकिस्तान की एक कहानी है। पाकिस्तान का इंडिया से लड़ना और कश्मीर, कश्मीर का राग बहुत पुराना है। तो कश्मीर, कश्मीर का राग बहुत पुराना है, लड़ना का आप छोड़ भी दोगे तो भी। तो पाकिस्तान का कश्मीर, कश्मीर का राग बहुत पुराना है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि किसका राग? कश्मीर, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का राग, आर ए राजस्थान और जी गुजरात। तो कश्मीर, कश्मीर का राग, आर ए जी राजस्थान और जी गुजरात बहुत ही पुराना है। पी यू से पुराना से पंजाब। तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हैं पाकिस्तान से टच होने वाले इंडिया के राज्य। ये इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार प्रश्न में आते हैं। तो आप एक बार मैप में भी देख लो, इसको विजुलाइज करोगे तो उससे ज़्यादा अच्छा याद होगा। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर का राग, राजस्थान, गुजरात और पुराना पंजाब। तो ये 4 राज्य हैं पाकिस्तान के जो टच होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जैसा मैंने बताया सिर्फ से छोटी बाउंड्री है और सिर्फ एक राज्य जम्मू एंड कश्मीर से टच करती है। इसके लिए आपको कहानी की ज़रूरत नहीं है। तो और आगे बढ़े, हम चाइना की तरफ आते हैं। चाइना पता है कि एक सुपर पावर है फिलहाल चाइना, और यूएसए से इसका बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना रहता ही अब। तो कहानी क्या है? चाइना से लड़कर यूएसए चाइना यूएसए से लड़कर एचपी का सिलेंडर लाया। चाइना से लड़कर क्या लाया? चाइना लड़कर क्या लाया यूएसए से? एचपी का सिलेंडर। ट्रिक सिर्फ यही है कि किससे लड़कर? यूएसए से लड़कर एचपी का सिलेंडर वो लेके आया चाइना। तो यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश और एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। और क्या करा था वो? लड़ा था तो लद्दाख। लड़के मतलब लद्दाख। यूएसए से मतलब उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगर आपको ये भी याद ना हो रहे हो तो इसके लिए भी है कि एचपी का सिलेंडर वो लेके तो आया था, पर कहाँ से लेके आया था? यूके से। और किस में? सिक्के में, 10 रुपए के सिक्के में, जो यूके का सिक्का था। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ऐसे सिक्के से रोने लगा था वो। तो यूके ने सिर्फ 10 रुपए में ही दे दिया था उसको, 10 ब्रिटिश रुपए में। तो 10 रुपए के, ब्रिटेन के 10 रुपए के सिक्के में यूके ने उसको दे दिया था। तो यूके मतलब उत्तराखंड, एस मतलब सिक्किम, सिक्का मतलब सिक्किम, और रोने लगा था मतलब अरुणाचल प्रदेश। रोने लगा था मतलब अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन करने में भी आपको हेल्प करेंगी याद रखने में। तो यूएसए और एचपी,
ये आपकी ट्रिक है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। रोने लगा था, सिक्के में दे दिया था, यूके के सिक्के में HP का सिलेंडर। यूपी नहीं टच करता, आप ये याद रखिएगा, चाइना को बहुत प्रश्न आ जाता है, तो यूपी टच नहीं करता है। आप मैप में भी देख लो, ये आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, USA HP। इसके बाद हम आते हैं नेपाल को। हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल को आपने बहुत लोग देखे होंगे, आपको पता भी है, आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं। ज़्यादातर लोग ये जो आपके गेट के बाहर, किसी बंगले के गेट के बाहर या फिर ATM के बाहर गार्ड के रूप में तैनात रहते हैं नेपाल के ज़्यादातर लोग। आपने स्टीरियोटाइप भी पढ़ा होगा, ऊ साहब जी वाला, ऊ साहब जी, नेपाल वाले क्या, ऊ साहब जी। तो ऐसे ही एक नेपाली था। नेपाली बंगले के बाहर खड़े रहते हैं, आपको पता ही, जैसे मैंने बताया, आपने देखा भी होगा। तो खड़े खड़े उनका टाइम पास कैसे होता है, तो उसने एक तरकीब निकाली और वो ऐसे सिक्के को उछालने लग गया। तो एक नेपाली, नेपाल की ट्रिक है। तो नेपाली आपको पता है कि बंगले के बाहर गार्ड रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं, बंगले के बाहर। सिक्का ऊपर उछाल रहा था क्योंकि बोर हो गया था, और सिक्का कहाँ का था, यूके का। ध्यान रखना, सिक्का कहाँ का था, वो यूके का। ऐसा देख, याद कर लो, पिक्चर से याद कर लो, ये नेपाली आदमी सिक्का उछाल रहा है यूके का। तो नेपाल को कौन टच करेगा, नेपाल आपको पता है कि क्या था, बंगले के बाहर, बंगले के बाहर खड़े रहते हैं, गार्ड रहते हैं। सिक्का उछाल रहा था क्योंकि वो हो गया था बोर। सिक्का कहाँ का था, यूके का। तो बंगला मतलब बांग्लादेश, बाहर मतलब बिहार, और यूके का मतलब उत्तराखंड, और सिक्का मतलब सिक्किम। और कैसे उछाल रहा था, वो ऊपर उछाल रहा था। अब देख पा रहे हो ना, ऊपर, ऊपर मतलब यूपी, अप उछाल रहा था मतलब यूपी। सिक्का कहाँ उछाल रहा था, अप उछाल रहा था। ये जैसे देख पा रहे हो ना, ये नेपाली आदमी सिक्का उछाल रहा है अप। तो इसकी ट्रिक क्या है कि ये राज्य आपको टच करेंगे, बंगले के बाहर मतलब बंगला, वेस्ट बंगाल, बाहर बिहार, यो अप उछाल रहा था यूपी, उत्तराखंड यूके का सिक्का था, और सिक्का उछाल रहा था मतलब सिक्किम। होपफुली आपको याद हो गए होंगे। जब अब क्वेश्चन हम लगाएंगे इसमें, आपको बिल्कुल याद हो मिलेंगे। आप बस एक बार लेक्चर को ध्यान से सुने और याद करने की कोशिश करें। ऐसे आ गया भूटान आपका। भूटान के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। तो भूटान, भूटान, भूटान की आवाज़ कैसी है, भूटान, भुट्टे जैसी है ना। तो इसकी ट्रिक याद करने के लिए क्या है, भुट्टे वाली ट्रिक है इसकी। तो भुट्टा आपको पता है ऐसा होता है। तो भुट्टे बेचने वाला आपने ज़्यादातर देखा हो, शाम को ही आता है। और जब भी आता है तो बच्चे, कुछ भी चीज़ जब नहीं आती है गली में, तो बच्चे रोने लग जाते हैं उसको लेने के लिए। तो भुट्टा बेचने वाला जब शाम को बंगले के सामने आया, किसके सामने आया, बंगले के सामने, तो बच्चे ने देखा उसको और रोना चालू कर दिया। तो उसके पिताजी ने उसको सिक्का दे के चुप कराया। तो भुट्टा, भुट्टा मतलब भूटान की ये ट्रिक है ये। तो भुट्टा बेचने वाला शाम को आता, आपको पता है। तो जब किसी बंगले के सामने वो आया, तो बच्चे ने क्या कर दिया, रोना चालू कर दिया। और तो कैसे चुप कराया, सिक्का दे के। सिक्का ये इंडिया का ही था, याद कर लेना। क्योंकि भुट्टे वाला यूके का सिक्का लेगा नहीं, यूके का सिक्का नहीं है, तो यूके टच नहीं करेगा भूटान को, आप याद कर लेना। क्योंकि भुट्टे वाला कभी भी यूके का सिक्का नहीं लेगा। पेटीएम वगैरह ही नहीं लेते हो तो भुट्टे का वाले तो भूटान, भूटान मतलब भुट्टे की ट्रिक है। भुट्टे की ट्रिक क्या है, भुट्टे वाला जब बंगले के बाहर आया, कहाँ आया, बंगले के बाहर। और कब आया था वो, शाम को आया था, बंगले के सामने या बाहर कर सकते हो आप। और तो बच्चे ने क्या कर दिया, रोना चालू कर दिया। तो उसके पिताजी ने उसको सिक्का दे के चुप कराया। क्या दे के सिक्का, सिक्का। तो सिक्किम और अरुणाचल रोना चालू कर दिया। शाम को आया था आसाम, और बंगाल मतलब बंगले के सामने आया था, बंगले के सामने आया था। बिहार नहीं है इसमें, आप देख लेना कभी दोनों ट्रिक मिक्स हो जाएं। तो भूटान और बिहार नहीं है, भूटान और बिहार टच नहीं है, आप देख लो। देखिए पिक्चर में देख पा रहे हो, रोना चालू कर दिया था, सिक्का दे के चुप करा था, शाम को आया था, शाम को ही आते हैं भुट्टे वाले, भुट्टे की ट्रिक है, और बंगले के सामने आया था वो। ऐसे ही म्यांमार को याद करने के लिए क्या ट्रिक है, म्यांमार, मार, मार, मार की ट्रिक है, ये देख लो। ये कहानी कुछ सुनी सुनी नहीं लग रही। जब वो छोटा बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। आप सभी ने गोलमाल पिक्चर देखी होगी, ये सीन भी आपको याद होगा। जब ये छोटा बच्चा था, लॉलीपॉप खाता था, बड़ी शरारत करता था, लाल चड्डी पहनता था। तो ऐसे ही मैं था, बड़ी शरारत करता था मैं। तो शरारत करते हैं तो मम्मी क्या मारती है ना,
तो मारती है मतलब म्यांमार की, मार मारती है तो म्यांमार, म्यांमार, माँ मारती है, म्यांमार, तो माँ मार, माँ ने मारी, माँ ने मार मारी उसकी ट्रिक है ये। तो माँ मारेगी तो बच्चा क्या करेगा, रोना ही चालू करेगा। और कैसे चुप होगा फिर वो, मम्मी को कैसे शांत करेगा, मम्मी को नमामि करके, मम्मी को नमस्ते करके। तो मम्मी मार मारेगी, म्यांमार की ट्रिक है, मारेगी तो बच्चा रोना चालू करेगा और नमामि करके पीछा छुड़ाएगा। तो क्या ट्रिक है, मारेगी मम्मी मतलब म्यांमार, बच्चा रोना चालू कर देगा अरुणाचल प्रदेश, और नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये हमने पहले ही देख लिया था। ए वाला ऊपर आता है क्योंकि ए अक्षर पहले आता है और जेड सबसे लास्ट में आता है, तो जेड वाला मतलब मिजोरम लास्ट में होगा और मणिपुर एम ए वाला ऊपर होगा। तो नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये रोना चालू कर दिया मतलब अरुणाचल प्रदेश। किसके हैं ये, सिक्के वाले नहीं हैं, ना भुट्टे वाले हैं, मार वाले हैं, मतलब म्यांमार के देश हैं, याद कर लेना। ऐसे ही बांग्लादेश को याद करने की क्या ट्रिक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश कैसे बना था, आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता हो तो पहले भारत और पाकिस्तान और ये बांग्लादेश ये सेम ही थे। इसको भारत विभाजन के बाद ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं, तो इसको इससे पहले ईस्ट बंगाल भी बोलते थे। ये वेस्ट बंगाल इसीलिए नाम पड़ा, ये ईस्ट बंगाल। जैसे आप देख पा रहे हो ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, तो ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। तो पहले क्या थे, ये भारत विभाजन से पहले वेस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल था और एक और था, जिसके कारण ये तीन पूरे हो गए थे। तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल और तीन पूरा। ईस्ट बंगाल की ट्रिक है ये, मतलब बांग्लादेश की, जो अभी बांग्लादेश हो गया है तो उसकी ट्रिक है। तो तीन पूरे कैसे हुए, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल और तीन पूरा, मतलब त्रिपुरा, तीन पूरा। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन किसने करा था, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने किया तो उस टाइम पे बहुत ही बादल हो रखे थे उस शाम को, जब भारत विभाजन करा शाम को बादल होते हैं तो आपको पता है मूड बन जाता है। तो उन्होंने क्या पी, रम पी, मजे मारने के लिए। हमारे लिए नुकसान की बात थी कि विभाजन हो गया था, पर उन्होंने मजे आ गए थे उनके, तो उन्होंने क्या पिया, रम। तो उस शाम को बादल हो गए थे मेघ, तो उन्होंने मजे से क्या पिया, रम पिया। ये तो आपकी कहानी। और अगर वैसे छोटी ट्रिक आपको याद करनी है तो क्या है इसकी, बंगले में एटीएम, बंगले में एटीएम, बंगले में एटीएम, जैसा भी आपको याद हो उससे आप याद कर सकते हैं। बंगले में एटीएम मतलब वेस्ट बंगाल, में एम ई मतलब मेघालय, और एटीएम, एटीएम मतलब ये असम, सॉरी त्रिपुरा, और ये आपका मिजोरम। मणिपुर इसमें नहीं है, आप याद रखिएगा। तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक तो ये है, अगर आपको ऐसे याद हो जाते हैं, पर ऐसे में कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको कि मणिपुर और मिजोरम में से कौन सा है। तो इसलिए ये कहानी आप एक बार याद रख लीजिए। ये तीन, ये तो बहुत आसान है कि वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल और तीन पूरा, त्रिपुरा। तो ये तीन तो आपको याद हो ही गए। तो इसके बाद याद करने हैं आपको मेघालय, मिजोरम और असम। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि जब किसने करवाया था, ये तीन पूरे क्यों हुए थे, क्योंकि विभाजन हो गया था। विभाजन क्या था, अंग्रेजों ने, उस टाइम को बादल थे मतलब मेघ थे, बादलों में उनका मूड बन गया था तो उन्होंने रम पी थी, और रम उन्होंने मज़े से पी थी। तो मेघालय, मिजोरम और मज़े, मतलब मिजोरम सॉरी, और शाम को पी थी, सॉरी शाम को पी थी। तो आ शाम, शाम को ही मूड बनता है जब ड्रिंक करते हैं, शाम को ही करते हैं, तो आप ये याद कर लिएगा आ शाम। और छोटी ट्रिक से आप याद करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। बंगले में एटीएम, बांग्लादेश किसे टच करता है, बंगले, वेस्ट बंगाल, में मेघालय, एम ई मेघालय, एटीएम ये मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, आप याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनके, होपफुली आप कर पाएंगे इनको। असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा रह गया था पार्ट, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या है, सबसे छोटी बाउंड्री तो आपकी है अफगानिस्तान की, और सबसे बड़ी आपकी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अगर बीच में है कहीं पर, वो तो ऑप्शन हमारा कट हो ही जाएगा। तो बांग्लादेश की चाइना छोटी नहीं है, ये भी कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये दोनों है। ऑप्शन बी या डी में से होने चाहिए कुछ, तो ये हमने देखा नहीं है अभी, पर सबसे छोटी अफगानिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर पाकिस्तान की, फिर चाइना की, और फिर बांग्लादेश की, इस क्वेश्चन के अनुसार। एक बार हम इसके लास्ट में देख भी लेंगे कौन सी बाउंड्री छोटी है कौन सी बड़ी है। बांग्लादेश, बांग्ला, बांग्ला मतलब ईस्ट बंगाल प्लस वेस्ट बंगाल प्लस तीन पूरा। तो त्रिपुरा है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इसमें है नहीं, और क्या था, एटीएम, असम इसमें नहीं है, त्रिपुरा है, एम
एम मिजोरम वाला, जेड वाला है, तो ये भी ठीक है। बंगले में था, बांग्लादेश इसमें है नहीं, एम ई मेघालय ये है। बाकी आप कैसे याद कर सकते थे इसको, शाम असम इसमें है नहीं ऑप्शन में, को रम पिया था, रम पिया था मतलब मिजोरम, कैसे पिया था, मज़े से, तो मिजोरम। और किसको पिया था, भूटान से कौन सी बाउंड्री टच नहीं करती है, भूटान मतलब भुट्टे वाला, भुट्टे वाला आप याद करो, शाम को आता है, असम इसमें है नहीं। और सिक्का दिए के चुप करा था, बच्चा रोने लग गया था, ये भी होगा, बंगले के सामने आया था, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। तो मेघालय नहीं होगा क्योंकि मेघ का उसमें कोई जिक्र नहीं था हमारी ट्रिक में। इसके बाद और देख लेते हैं, भूटान, भूटान भुट्टे वाला कब आया था, शाम को आया था, आज शाम कहाँ आया था, रोना चालू कर दिया था। सिक्किम, सिक्का देके चुप करा था। बिहार, बाहर नहीं, बिहार वाला बाहर इसमें नहीं है, बिहार वाला बाहर नेपाली, नेपाली जब बंगले के बाहर था उसमें है, आप याद कर लेना, ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा, तो इसको याद करना आप कि बिहार नहीं है, भूटान के टच नहीं करता। सिक्का दिया था, रोना चालू कर दिया था, और आसाम शाम को आया था। बांग्लादेश, बांग्ला ईस्ट बंगाल प्लस वेस्ट बंगाल प्लस त्रिपुरा, और मज़े से शाम को रम पिया था। वेस्ट बंगाल होगा, नागालैंड का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नागालैंड इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा ठीक है, असम है, और मेघालय है, तो ऑप्शन टी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी नागालैंड है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ म्यांमार, म्यांमार से मैक्सिमम बाउंड्री कौन टच करता है, अरुणाचल प्रदेश। बाकी सब छोटे छोटे आपके राज्य हैं नमामि वाले, वैसे म्यांमार से कौन से टच करते थे, रोना चालू कर दिया था और नमामि करके, तो ये जो नमामि वाले राज्य हैं ये छोटे छोटे राज्य हैं, आप मैप में देख भी पा रहे होंगे, तो अरुणाचल की बाउंड्री सबसे लंबी होती है। पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर का राग गाता है, राग RAG, RAG, और ये और पुराना इसका राग है, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश हमारी ट्रिक में कहीं पर भी नहीं था, ना हरियाणा था और हिमाचल प्रदेश भी नहीं था, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे गलत। नेपाल, नेपाली कहाँ खड़े रहते हैं, बंगले के बाहर, तो बंगले के बाहर, और सिक्का उछालता है बंगले के बाहर और सिक्का, तो सिक्का और बाहर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक। म्यांमार, म्यांमार मार मारी थी नमामि करके, नमामि, और रोना चालू करा था, तो रोना न मी, माँ इसमें है नहीं, तो असम गलत हो जाएगा। असम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, असम सॉरी भूटान और बांग्लादेश के साथ, भुट्टा आया था, शाम को आया था, तो होगी बाउंड्री टच, ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश में असम की बाउंड्री टच होगी, बांग्लादेश में असम की बाउंड्री टच होगी क्योंकि जब बांग्लादेश को आज़ाद करवा विभाजन करा था तो शाम को रम पी थी, तो ट्रिक यहाँ पे काम आती है आपकी, शाम को एक बार आप सोचो ट्रिक में शाम आई थी, हाँ शाम हुई थी। भूटान, भुट्टे वाला कब आया था, शाम को आया था, तो शाम की बाउंड्री टच होगी दोनों से। भूटान से, भूटान भुट्टा वाला बंगले के बाहर आया था, नेपाली बंगले के बाहर था, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक। बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या थी ट्रिक, आप याद करो कि क्या पी थी, मज़े से रम पी थी, मज़े से रम पी थी, मिजोरम, मज़े से रम। और म्यांमार, मार मारी थी तब नमामि करा था, न मा मी, तो मी वाला मिजोरम ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आपके ऑप्शन ट्रिक से याद होकर ठीक हो जाएंगे आपके। स्टेट हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 साइड, 3 साइड से किसकी बाउंड्री है, असम की नहीं है, नागालैंड की नहीं। ये आप मैप ही देखोगे ना, इसलिए मैंने कहा था कि मैप आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो आप, त्रिपुरा को सिर्फ ये साइड बच रही है जो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वरना ये बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश और इधर भी बांग्लादेश, 3 साइड से बाउंड्री असम इसकी टच करती है। असम की सिर्फ ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री टच करती है, ये वाली साइड सारी आपकी इंडियन स्टेट से है। तो त्रिपुरा एक ऐसा देश स्टेट है जो टच करता है बाउंड्री 3 साइड से। 3 कंट्री किस किस की टच करती है, नेपाल, नेपाल में नेपाली कहाँ था, बंगला, भूटान, भूटान भी बंगले के सामने आया था, पर चाइना का बंगला के साथ कोई भी है नहीं। ऐसे ही सिक्किम, सिक्का उछाला था, किसने उछाला था, नेपाल ने उछाला था, सिक्के से ये लेके आया था और भुट्टा सिक्के में दिया था, तो सिक्किम की हो जाएगी आपकी।
ऐसे ही बांग्लादेश अगर नेपाल और भूटान के साथ बोलता तो ये हो जाती है और ट्रिक से आपके सोल्व हो जाते हैं। ऐसे आप याद करोगे तो आपके बिल्कुल भी रट्टा याद नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ए छोटा है सबसे। किसकी बाउंड्री नहीं लगती? बाउंड्री नहीं लगती श्रीलंका की, हमने देख लिया है, श्रीलंका सी बाउंड्री टच करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, ये आपके स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है, ये जब हम स्टेट को देखेंगे उसमें कर लेंगे। बाकी अरुणाचल प्रदेश आपने देखा है, NA रोना चालू किया था नमामि, इससे लगती है। असम इधर है, असम से भी लगती है। मणिपुर इसके नीचे है तो मणिपुर से नहीं लगती। बाकी भूटान रोना चालू कर दिया था बच्चे ने, रोना भूटान, तो भूटान से लगेगी आपकी। किस राज्य की बांग्लादेश से नहीं लगती? ऐसे ही बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, प्लस आपने देखा है ना मेघ मतलब बादल हुए थे तो मजे से रंपी थी, और ईस्ट बंगाल प्लस वेस्ट बंगाल प्लस 3 पूरा, तो त्रिपुरा भी होगा, तो मणिपुर टच नहीं है। किस राज्य की सीमा भूटान के? भुट्टा सिक्के में लिया था, ठीक है, बंगले के बाहर आया था और रोना चालू कर दिया था, इसलिए सिक्के में लिया था, तो मेघालय की बाउंड्री टच नहीं करेगी। लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है? मैंने बताई थी, बीवी बड़ी, बी फॉर बड़ी, बी फॉर बड़ी और बी फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा, बांग्लादेश मतलब ईस्ट बंगाल प्लस वेस्ट बंगाल प्लस 3 पूरा मेघ आए थे तो उस शाम को उसने पी थी, तो मणिपुर से टच नहीं होगी। ये देख लो आप, CGL के 2020 में क्वेश्चन आया है, तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट। सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगती, ये आपके स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हम स्टेट वाले उसमें ही देखेंगे। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाली कहाँ आया था? बंगले के बाहर आया था, और शाम को आया था, तो उत्तर प्रदेश से नेपाल की बाउंड्री नहीं लगेगी। बांग्लादेश, बांग्लादेश ईस्ट बंगाल प्लस वेस्ट बंगाल प्लस 3 पूरा, तो मेघ, ये तो इसमें तो कोई है नहीं, तो मेघ आए थे तो रंपी थी और शाम को हुई थी, इसलिए नागालैंड की बाउंड्री टच नहीं करेगी। तो फुली आपको ये सारे ट्रिक याद हो गए होंगे। अगर आप एक बार में याद ना हो तो आप दूसरी बार देख सकते हैं, दूसरी बार में आपको गारंटी से याद हो जाएंगी। और सबसे, आप जब भी आपको ट्रिक को देखें तो उसके बाद ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको मैप जरूर देख लें कि कौन सा किससे टच करता है। राज्यों के नाम मैंने पहले ही पिछली वाली वीडियो में याद करवा दिए आपको, तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।